हेलो गाइस, द एमिनेंस इन शैडो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिड अपनी फाइट जीतने के बाद एरिना से चला जाता है और उसके जाने के बाद एरिना में एक लाल मैजिकल गेट अपीयर होता है और सेम वैसा ही गेट सिड जिस जगह होता है वहाँ भी अपीयर होता है। तो सिड उसके अंदर चला जाता है। दूसरी जगह एरिना में सब मैजिकल डोर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आर्क बिशप नेल्सन सरप्राइज है कि सेंचुरी ने शैडो को क्यों रिस्पॉन्स किया। रोज पूछती है कि रिस्पॉन्स से तुम्हारा क्या मतलब है, तो आर्क बिशप नेल्सन एक्सप्लेन करता है कि सेंचुरी का गेट साल में सिर्फ एक बार सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन होता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब गेट धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, आर्क बिशप अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि स्टेडियम को लोगों से खाली करे ताकि कोई गलती से सेंचुरी में दाखिल ना हो जाए। जब आर्क बिशप लड़कियों को भी स्टेडियम छोड़ने के लिए कहता है, तभी अचानक शैडो गार्डन आ जाते हैं। वो आर्क बिशप के गार्ड्स को नॉकआउट कर देते हैं और सेंचुरी गेट में एंटर होते हैं। एप्सिलॉन नात्सुमे और आर्क बिशप को किडनैप करने के लिए पीछे रुकती है। तभी आर्क बिशप अपने सीक्रेट एग्जीक्यूशनर को बुलाता है जो एप्सिलॉन पर हमला करने की कोशिश करता है। वो एग्जीक्यूशनर ऑलमोस्ट एप्सिलॉन को हिट कर लेता है, लेकिन वो उसे डॉज करके मार डालती है। फिर वो नात्सुमे और आर्क बिशप को लेकर सेंचुरी में चली जाती है। एलेक्सिया और रोज भी गेट बंद होने से जस्ट पहले ही जंप करके अंदर चले जाते हैं। वो अपने आप को सेंचुरी के अंदर पाते हैं जहां एक मॉडर्न कॉरिडोर है। अल्फा एलेक्सिया और रोज को गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन वो उन्हें अपने साथ रहने देती है ताकि वो भी जान सके कि अंदर क्या है। अल्फा बताती है कि वो सेंचुरी में सच जानने के लिए आए हैं जो हिस्ट्री के अंधेरे कोनों में कहीं दफन हो गई है। जैसा कि हीरो ओलिविया जो कि असल में एक फीमेल एल्फ है और वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। इस बीच सिड खुद को एक व्हाइट रूम में पाता है। जब वो अंदर जाता है, रूम के बीच में वही अरोरा होती है। सिड रूम से वापस जाने वाला ही होता है, लेकिन अरोरा उसकी मदद मांगती है उसके स्ट्रेट जैकेट से जिसमें वो बंधी हुई होती है। फिर अरोरा सिड से कहती है कि हम दोनों ही यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्यों ना एक साथ काम करें। वो एक्सप्लेन करती है कि सेंचुरी एक मेमोरी प्रिजन है और अगर वो सेंटर में जाके मैजिकल कोर को तबाह कर दें तो वो आजाद हो सकते हैं। वो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जितना सेंटर के करीब होंगे उनका मैजिक उतना ही एब्जॉर्ब होगा। फिर दोनों साथ में व्हाइट रूम से बाहर निकलते हैं। उसी टाइम अल्फा और उसका ग्रुप सेंचुरी की उस मेमोरी को वॉच करते हैं जब कल्ट ने पास्ट में ऑर्फन बच्चों को जमा किया और उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया। उनमें से ज्यादा बच्चे मर गए और सिर्फ कुछ ही बच पाए जिन्हें हम पोजेस्ड कहते हैं। वहीं सिड और अरोरा भी अपने आप को एक और मेमोरी में पाते हैं जहां एक चाइल्ड अरोरा उदास गार्डन के सेंटर में बैठी हुई है। सिड अरोरा से कहता है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तो अरोरा कहती है, शायद ये बस कोइंसिडेंस होगा, और आगे बढ़कर उस बच्ची को एक थप्पड़ मारकर मेमोरी को तोड़ देती है। दूसरी जगह अल्फा और उसका ग्रुप एक चाइल्ड ओलिविया को देखता है जिस पर भी कल्ट एक्सपेरिमेंट करता है। ओलिविया और कुछ और बच्चे जो कि डियाब्लोस के सेल के साथ कंपेटिबल थे, इसलिए कल्ट डियाब्लोस के सेल उनमें इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे। अल्फा बताती है कि जब ओलिविया मैच्योर हो गई और डियाब्लोस की पावर उसे मिल गई, तब उसे एक मिशन मिला था डीमंस को मारने का। लेकिन सच तो ये है कि वो डियाब्लोस के नए सेल निकालना चाहते थे। कल ने फिर आर्टिफैक्ट को यूज करके डियाब्लोस के लेफ्ट आर्म को सील कर दिया, जिससे वो ऐसे पिल्स बनाने में कामयाब हो गए जिसे कल अपने सोल्जर्स को पावर अप करने के लिए यूज करते थे। लेकिन ये उनका असली गोल नहीं था। फिर वो यंग आर्क बिशप नेल्सन को देखते हैं जो कि एक और पिल को डियाब्लो के लेफ्ट आर्म से एक्सट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसा पिल होता है जिसे लेने के बाद कोई भी बॉडी ओल्ड नहीं होगी और इस पिल का नाम है बीड्स ऑफ डियाब्लो। लेकिन इन बीड्स को साल में एक बार लेना होता है वरना इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और कल्ट एक साल में सिर्फ 12 बीड्स ही बना सकते हैं और इत्तेफाक से नाइट ऑफ राउंड भी 12 ही लोग हैं जो कल्ट के लीडर हैं। नेल्सन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके सीक्रेट्स को एक एक करके खोल रहे हैं। डेल्टा उसे पीछे से स्वॉर्ड मारकर पानी में फेंक देती है, लेकिन नेल्सन अभी भी जिंदा होता है और पानी से बाहर आकर सबको टेलीपोर्ट करके अलग अलग जगह भेज देता है। अल्फा और डेल्टा एक साथ टेलीपोर्ट होते हैं और नेल्सन से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं।
नेल्सन सेंचुरी के पावर्स को यूज करके अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है, लेकिन डेल्टा उसके सारे क्लोन्स को काफी इजीली से हरा देती है। इस बीच सिड और अरोरा खुद को एक बैटल फील्ड में पाते हैं। वहाँ एक गड्ढे में एक और चाइल्ड अरोरा होती है जो रो रही है। अरोरा सिड से स्वॉर्ड को लेती है और उस चाइल्ड को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मरे हुए गार्ड्स जो कि ज़ॉम्बीज़ टाइप होते हैं हमला करने लगते हैं, लेकिन सिड उसको बचा लेता है। अरोरा कहती है कि लगता है कि सेंचुरी हमें रिजेक्ट कर रही है, इसलिए ज़ॉम्बीज़ बनकर हमें रोक रही है। सेंचुरी के दूसरे पार्ट में एप्सिलॉन और उसके ग्रुप को एक रूम में टेलीपोर्ट किया गया है जहाँ उन्हें एक और ज़ॉम्बी मिलता है। बाकी एल्फ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, लेकिन एप्सिलॉन उन्हें रोक देती है और सीधे उस ज़ॉम्बी के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो उससे टकराती है वो ज़ॉम्बी वहाँ से गायब हो जाता है। एप्सिलॉन बताती है कि ये एक और मेमोरी है जो हम जैसे पोजेस्ड लोगों के साथ रिएक्ट हुई है। फिर वो एक लाइब्रेरी फाइंड करते हैं जहां उन्हें सेंचुरी के कुछ और सीक्रेट्स मिलते हैं। बुक्स की पिक्चर लेने के बाद वो अपने बाकी मेंबर्स को ढूंढने जाते हैं। वापस से सिड और अरोरा दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर से हमला करने से पहले सिड स्वॉर्ड निकालता है और उस चाइल्ड अरोरा को मार डालता है, जिसके बाद वो उस मेमोरी से बाहर निकलकर सेंचुरी के सेंटर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गेट चेंज से बंद होता है। दूसरी जगह नेल्सन शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी क्लोन आर्मी डेल्टा और अल्फा के हाथों आसानी से हार रही है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अनलिमिटेड क्लोन्स बना सकता है। तभी डेल्टा बहुत बड़ा स्वॉर्ड निकालती है, अपने आप को पावर अप करके क्लोन्स की तरफ बढ़ती है। सेंचुरी के सेंटर में सिड गेट को स्टडी करता है और कहता है कि उसकी स्वॉर्ड चेन को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही टूट जाएगी, लेकिन गेट के सामने एक खूबसूरत ऑर्नेट स्वॉर्ड होती है जिस पर लिखा है कि ये चेन को कट कर सकती है। सिड स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक वार्निंग सिग्नल शो होता है कि सिर्फ चोजन वन ही इस स्वॉर्ड को निकाल सकते हैं। तो सिड अरोरा से पूछता है कि क्या कोई और तरीका है, जिस पर अरोरा कहती है नहीं। अब दोनों बस वहाँ बैठकर कुछ होने का इंतजार करते हैं। इस बीच डेल्टा नेल्सन के इतने सारे क्लोन्स को मार देती है कि आखिर में वो मेमोरी को तोड़कर वापस सेंचुरी के कॉरिडोर में आ जाते हैं। नेल्सन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ओलिविये को सेंचुरी से बुलाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ एप्सिलॉन आकर कहती है कि उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो उन्हें चाहिए थी। ये सुनकर अल्फा कहती है ठीक है हम यहाँ से चलते हैं, और वो सेंचुरी से बाहर निकलने के लिए एक मैजिकल गेट को ओपन करते हैं। पूरा ग्रुप सेंचुरी से बाहर निकल जाता है, जबकि नेल्सन ओलिविये के साथ सेंचुरी में रह जाता है। फिर नेल्सन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कोई सेंचुरी के सेंटर में है, इसलिए वो ओलिविये के साथ वहां जाने का फैसला करता है। सेंचुरी के सेंटर में सिड और अरोरा टिक टैक टॉक खेल कर टाइम पास कर रहे हैं। एक गेट अपीयर होता है और नेल्सन और ओलिविये वहां पहुंचते हैं। नेल्सन हंसते हुए ओलिविये को सिड और अरोरा को मारने का ऑर्डर देता है, तो सिड आगे बढ़ता है और उससे लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। ओलिविये तेजी से उस पर हमला करती है और एक ही अटैक के साथ सिड को दूर दीवार पर फेंक देती है और इसके ऊपर उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन सिड एक क्रीपी स्माइल के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। अरोरा सिड से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मुझे अब प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और नेल्सन सिड को ऑफर करता है कि वो यहाँ से सही सलामत जा सकता है अगर अरोरा को उसके हवाले कर दे, लेकिन सिड उनके बातों से तंग आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बैटल को हार जाऊंगा। नेल्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली ओलिविये को ऑर्डर देता है सिड को मारने का, और ओलिविये फुल स्पीड में आकर सिड के पेट में स्वॉर्ड मार देती है, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।